फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे मानव कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम पर टॉप 50 एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने थियरी वाला पोर्शन कवर कर दिया है। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उसको पहले देखें, तब इसको देखें तो बड़ा ही मज़ा आएगा। एक वेब सीरीज की तरह से लगेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि अच्छी एक्सियल स्केलेटन कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो एक्सियल की बात कर रहा है। तो एक्सियल में हम लोगों ने दो देखा था। एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एपेंडिकुलर होता है। एक्सियल में 80 होते हैं और एपेंडिकुलर में 126 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सियल स्केलेटन में 80 जो होते हैं कंकाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उपांगी कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है। तो उपांगी कंकाल है, एपेंडिकुलर है, तो एपेंडिकुलर में होता है 126। तो उपांगी में 126 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो जांग में पाई जाती है। और जांग में कौन सी है? फीमर। इसमें फीमर, स्टेपिस, मैंडिबल, टिबिया। तो फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो ये होती है 665। वैसे जनरली 700 तक भी रखा जाता है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो 665। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद? अग्रपाद मतलब हाथ, अपर लिम्ब की बात कर रहा है। अग्रपाद अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में कौन सी अस्थि अग्रपाद में नहीं है? तो अग्रपाद में कह रहा है तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस और ये टार्सल तो पैर में होता है, तो टार्सल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी अस्थि पश्चपाद की नहीं है, पैर की नहीं है? तो पटेला, फीमर, मैंडिबल, टिबिया, फिबुला। तो ये मैंडिबल नहीं है, ये पटेला होता है, घुटने पर होता है। फीमर तो जांग की हड्डी है, टिबिया और फिबुला भी होता है। मैंडिबल नहीं होता है, जो लोअर लिम्ब होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर बोन अस्थि कहाँ पाई जाती है? श्रोणि मेखला, अंश मेखला, करोटी, खोपड़ी, बछुआ। तो कॉलर बोन क्लेविकल जो पाई जाती है वो पाई जाती है श्रोणि मेखला में। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, जिसमें 11वां और 12वां जोड़ी नहीं होती है, वो फ्लोटिंग होती है। सांपों में सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियां सामने की तरह किस अस्थि पर आकर जुड़ती है? तो ये पसली एक इधर से ऐसे आई और एक इधर से आई, और यहाँ पे स्टर्नम, जब थियरी पार्ट में मैंने बताया था तो आपको बताया था ये कैसे आई और एक इधर से आई, फिर इधर से आकर पसली स्टर्नम पर जैसे लगता है कि यहाँ पे बेल्डिंग कर दी गई हो। और 11वीं 12वीं जो होती है बेल्डिंग नहीं होती है, वो फ्लोटिंग होती है। तो 11वीं 12वीं जो होती है फ्लोटिंग होती है। तो स्टर्नम से ये जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त या पलावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, कौन से जोड़े की पसलियों को कहते हैं? 11वीं 12वीं जोड़ी, प्रथम 7 जोड़ी, 8 9 10 जोड़ी, कोई नहीं। तो अभी बताया 11वीं और 12वीं जो होती है फ्लोटिंग रिब्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? जो वर्टिब्रल होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बात कर रहा है। तो एक्चुअल में 33 होता है, 33 होता है, लेकिन 26 भी होते हैं। तो यहाँ पे 33 आप मान कर चले, 26 भी मिलता है और 33, तो 33 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी है? तो अशेरियों में सर्वाइकल, पूछ है, सेक्रल, कटी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती है?
तो मैं थियरी पार्ट में बताया था, आप याद रखें 14 ही का चाँद बड़ा खूबसूरत होता है। तो 14 यानी चेहरे का 14 ही का चाँद होता है, महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो 14 जो होते हैं फेस पर अस्थियाँ होती हैं, बोन्स होते हैं। तो 14 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड नामक अस्थि पाई जाती है। तो ये गले में यू शेप की हाइड नामक अस्थि होती है, यू शेप की, तो गले में पाई जाती है हाइड नामक अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान में पाई जाने वाली अस्थि है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, उपयुक्त सभी। तो कान में कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना कहा जाता है। अस्थि से अस्थि, बोन से बोन को ऐड करना है, जोड़ना है, तो वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से ऐड करता है। और एटलस जो हम लोग का वर्टिब्रल होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो गले से जोड़ता है उसको एटलस कहा जाता है। ये तो लिगामेंट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फांसी के दौरान कौन सी हड्डी का भंजन होता है? तो जो हम लोगों ने देखा कि गले में यू शेप की हाइड नामक बोन होता है, यही टूटता है। हाइड नामक जो बोन होता है वो यू शेप का होता है और यही टूटता है फांसी के समय। तो हाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अस्थि में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको बताए थे कि थ्योरी पार्ट में कि दो तरह अस्थि में पाई जाती है वो ओसीन प्रोटीन होता है, और जो उपास्थि में स्टेपिस में पाई जाती है वो कॉन्ड्रीन होती है। तो यहाँ पे अस्थि की बात कर रहे हैं, तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओसीन प्रोटीन होता है, और उपास्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कॉन्ड्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अस्थियों के निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कैंडियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, एपिथेलियम, फाइब्रोब्लास्ट। तो ऑस्टियो जो अस्थियों के निर्माण करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट दो नाम होता है। तो ऑस्टियोसाइट तो है नहीं इसमें, ऑस्टियोब्लास्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर में जो एडल्ट होते हैं उनमें 206 बोन होते हैं, 206 अस्थियां होती है। वही बच्चे होते हैं तो बच्चों में या तो 270 होता है या 300 होता है। रीढ़ की हड्डी में कुछ ज़्यादा होता है। जब लाल क्या कहते हैं वो तेल ओल से मालिश की जाती है तो कुछ हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं, तो ये एडल्ट होने पर 206 हड्डियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। तो मांसपेशियों तो आपको बताया 665 है, लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन नहीं देख रहा है, तो 700 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में। 12 एक साइड से और 12 एक साइड से आकर जोड़ दिया जाता है। और एक एस्टर्नम होता है जिस पर बिल्डिंग की जाती है। तो एस्टर्नम जुटता है, तो ये एस्टर्नम मिलाकर छाती में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 25 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो बताए आपको 270 या 300। तो इसमें 270 तो है नहीं, तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में जो होता है 6, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, तो 6 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो वो कान में पाई जाती है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी। ये तो क्वेश्चन जो होता है परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बार बार अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो ये स्टेपिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी होती है। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके, लेकिन वहाँ पे पैटर्न कुछ और था, यहाँ पे पैटर्न कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वही बात को कहा, लेकिन कभी कभी फीमर के बजाय यहाँ पे उरु अस्थि दे देता है। तो आपको अगर हिंदी मीडियम से दे रहा है पेपर, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो जांघ की हड्डी फीमर होती है उसको उरु अस्थि भी बोलते हैं, क्योंकि
फीमर नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान देंगे कि उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है। पोरस होता है, ये सरंध्री होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया जो टांग से याद करें तो टांग में टिबिया हड्डी पाई जाती है, तो टांग में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकाब। रकाब तो थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन ये यहाँ अंग्रेजी आप देखें स्टेपिस, तो स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। तो ये एक बात आपको ये भी ध्यान देना है कि हिंदी में स्टेपिस को रकाब कहते हैं, तो रकाब को भी आपको याद रखना है कि रकाब किसको कहते हैं। तो ये कान की हड्डी जो होती है रकाब है, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो स्टोकी नलिका जो होती है वो मानव शरीर के कान में पाई जाती है, तो ये भी कान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त जो होता है एयर होता है, वायु होती है। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां। सपाट मतलब एकदम सपाट हो, तो सपाट तो कहीं दिखता नहीं है, सपाट अस्थि दिखती है आपकी खोपड़ी में, तो ये इसका आंसर होगा खोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो जबड़े की होती है। प्रबल अस्थि जो होती है जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मैंने फ्लोटिंग रिब्स के बारे में जब बता रहा था तो वहाँ पे बताया था कि जो सर्प होते हैं उसमें फ्लोटिंग रिब्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो अजगर उजगर होते हैं बड़े से बड़े जीव को अपने अंदर निगल जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स होने के कारण वो पसलियाँ फैल जाती हैं, तो अपने अंदर जो होता है उसको पचा लेते हैं। तो सांपों में फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो उपास्थि कहाँ पे पाया जाएगा? कान में पाया जाता है, ये कान है। नाक में भी उपास्थि होता है, कान में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशुरकी में बही कंकाल नहीं होते? बही दो तरह के, एक इंडो है एक एक्सो। तो बही कंकाल जो होते हैं एम्फीबिया, मैमेलिया, एविज, कांडिथीज। तो एम्फीबिया जो उभयचर होते हैं उसमें जो होता है बही कंकाल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? तो कोर संधि जो होती है नितंब संधि, कोहिनी संधि, स्कंद, मणिबंध। तो स्कंद जो होता है वो कोर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट आपको बताए थे कि जो बोन्स होता है उसके सेल्स होते हैं उसको ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो होता है अस्थि में पाया जाएगा, ये सेल्स होते हैं, अस्थि के सेल्स होते हैं, उसको ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट का, एक कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़, गर्दन का जोड़? तो कमर का जोड़ जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं? अस्थि से अस्थि जुड़ता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि उसको हिंदी में स्नायु, और ये अंग्रेजी है लिगामेंट। तो लिगामेंट होता है, इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को, यहाँ मांसपेशी की बात कर रहा है, अस्थि से अस्थि जुटेगा तो वो लिगामेंट होगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, तो इसका आंसर होगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी? तो तलुए में होता है, जो पैर के नीचे का निचला हिस्सा होता है उसमें जो होता है त्वचा जो होता है ज़्यादा मोटी होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तलुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इसमें से? तो एपिडर्मिस कहते हैं जो त्वचा की ऊपरी हिस्सा होता है, सतह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो रंग एडेनोसाइन, थायमिन, मेलेनिन, गुआनिन। तो मेलेनिन जो होता है वो त्वचा के रंग जो कलर होते हैं उसको
प्रोवाइड कराता है, तो मेलेनिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि किसके द्वारा होती है? तो ध्वनि तो जो हम लोग का कंठ होता है उससे उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो वाक तंतु जो होते हैं मनुष्य में 2 होते हैं, तो वाक तंतु कितने हुए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो अस्थि भवन परीक्षण जो होता है, जो अंतरिम आयु होती है, एज होता है, उसको पता करने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जानू फलक का दूसरा नाम है? जानू फलक, आपको ये भी ध्यान देना है कि जानू फलक किसको कहते हैं। तो आप यदि जो ये फीमर है, फीमर के नीचे यहाँ से घुटना होता है, घुटना पर कि यहाँ पे एक गोल सा सॉकेट होता है, उसको बोलते हैं पटेला, और पटेला को ही जानू फलक भी कहा जाता है। तो पटेला इसका आंसर होगा, जानू फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो कान में जो हड्डी पाई जाती है जिसको स्टेपिस बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं, और वो जो होता है उसको होता है कि हम मोड़ भी सकते हैं। तो उपास्थि, कान की हड्डी को आप पकड़कर आप चाहे तो मोड़ सकते हैं। तो आप देखिए कान की हड्डी जो होती है वो उपास्थि होती है। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।